नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मापन और मूल्यांकन के बीच में आज हम लोग अंतर को जानेंगे और समझेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें, तो आपको और भी चीज़ें जो बोर्ड पर नहीं लिखी हुई है वह भी सुनने को और समझने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में हम लोग क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। मेजरमेंट हम लोगों ने जाना कि मापन का अर्थ क्या होता है। मापन का अर्थ बेसिकली नंबर से है। जब हम लोग मेजर करते हैं, किसी की हाइट मेजर करते हैं, किसी का आईक्यू मेजर करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं, किसी का वेट मेजर करते हैं, तो चीज़ों को जब देखते हैं तो हम समझते हैं कि कैसे हम नंबर को रिकॉर्ड करते हैं। कि अगर कोई सोहम है तो सोहम का आईक्यू कितना है। आरुष है, आरुष का वेट कितना है। अगर रिधांत है तो रिधांत का को साइंस में कितने मार्क्स आए हैं। आदित्रि है तो आदित्रि को मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए हैं। तो यह सारी चीज़ें क्या होगी, इसको जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग कहते हैं मेजरमेंट। बट जब हम लोग देखेंगे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसी है, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, तो इसको हम लोग कहेंगे इवैल्यूएशन। ठीक है, देखते हैं और समझते हैं। मेजरमेंट इज एन एंशिएंट कॉन्सेप्ट। कहता है यह जो मेजरमेंट है, यह जो मापन है, यह क्या है? एंशिएंट कॉन्सेप्ट है, मतलब प्राचीन पद्धति है, बहुत पहले से चलते हुए आ रही है। कि किसी का कितना वेट है, किसी का कितना हाइट है। अगर इन द टर्म्स ऑफ एकेडमिक हम लोग बात करें तो किसी ने किसी भी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए, ठीक है, वो क्या हो गया? वो हो गया मेजरमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मापन। ठीक, अब आते हैं इवैल्यूएशन। कहते हैं इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। इवैल्यूएशन क्या है? एक नया कॉन्सेप्ट है। इस नए कॉन्सेप्ट के अंदर में हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वह कितना बेहतर हुआ पहले के मुकाबले में। बच्चे ने क्या नया सीखा, क्या और नए सीखने की उसकी आवश्यकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द स्कोप ऑफ मेजरमेंट इज नैरो एंड लिमिटेड। कहता है ये जो स्कोप है, इसका जो क्षेत्र है, किसका? मेजरमेंट का, मापन का, ये क्या है? नैरो है, संकुचित है एंड लिमिटेड। मतलब ये बहुत ही कम बच्चे के जो क्षेत्र है या बच्चे का जो एकेडमिक डेवलपमेंट है उसमें बहुत छोटा रोल प्ले करता है। बहुत ही मिनिमल रोल है इसका कि बच्चे को कितने मार्क्स आए, बस बात खत्म। दिस इज मेजरमेंट। तो कहता है कि द स्कोप ऑफ मेजरमेंट इज नैरो, बहुत ही संकुचित इसका अर्थ होता है, संकुचित इसका मतलब होता है। और लिमिटेड, बहुत ही छोटे क्षेत्र को यह माप पाता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इवैल्यूएशन को। द स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन इज वाइड। कहता है इवैल्यूएशन का जो स्कोप है वो क्या है? वाइड है एंड कॉम्प्रिहेंसिव। वाइड मतलब पूरा व्यापक है, फैला हुआ है, मतलब वह सारे क्षेत्रों को कवर कर लेता है। इवैल्यूएशन क्या करता है? हर क्षेत्र को कवर करते हुए चलता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, बच्चे का एकेडमिक्स कैसा है, बच्चा सोशली कितना ग्रो कर रहा है, लोगों के साथ रिलेशनशिप को कितना अच्छे से स्टैब्लिश कर ले रहा है, इन सारी चीज़ों को हमारा इवैल्यूएशन लेकर के चलता है। इसलिए कहा गया ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? पूरा का पूरा पैकेज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मेजरमेंट एग्जामिन्स सम डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। कहते हैं मेजरमेंट क्या करता है? कुछ डायमेंशंस देखता है, कुछ आयाम देखता है। किसके? पर्सनैलिटी मेजरमेंट के। मतलब बेसिकली समझिए कि कोई एक बच्चा जो है वह कितना मार्क्स अचीव कर लिया या उसके पर्सनैलिटी में कितना चेंज आ गया। ठीक है, पहले किसी बच्चे की हाइट जो है वह 5 फुट 6 इंचेस थी, अब उसकी जो है 7 इंचेस हो गई। ठीक, तो ये क्या होगा? इसके पर्सनैलिटी मेजरमेंट का एक पार्ट हो जाएगा, एक हिस्सा हो जाएगा। इवैल्यूएशन देखते हैं। कहता है इवैल्यूएशन एग्जामिन्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी लाइक मेंटल एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा। कहता है इवैल्यूएशन क्या करता है? एग्जामिन करता है सारे एस्पेक्ट्स को, सारे क्षेत्र को। क्या क्या क्षेत्र हैं? स्टूडेंट के पर्सनैलिटी को भी देखता है, जैसे मेंटल एबिलिटी, बच्चे का जो मानसिक क्षमता है वो कैसा है। इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है। ठीक है, एप्टीट्यूड, बच्चा किस क्षेत्र में जो है वह ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाता है या वह किस क्षेत्र में ज़्यादा
ग्रो कर सकता है, इसके चांसेस कैसे हैं, ये सारी चीज़ों का पता हमें कैसे चलता है, इन सारी चीज़ों का पता हमें चलेगा इवैल्यूएशन की मदद से, मूल्यांकन की मदद से। नेक्स्ट देखते हैं, कंपैरेटिव स्टडी इज नॉट पॉसिबल इन मेजरमेंट। चूंकि मेजरमेंट क्या है, एक सिंपल हमें क्या देता है, एक नंबर दे देता है, इट इज न्यूमेरिकल, मेजरमेंट इज न्यूमेरिकल कह सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, तुलना पॉसिबल नहीं है कि पहले के मुकाबले बच्चे ने कैसा किया, ऐसा हम लोग नहीं देख सकते हैं, या बच्चे में कितना बदलाव आया, बच्चे ने पिछली बार के मुकाबले में अभी तक कितना सीखा, वो जो चेंज है, वो जो ग्राफ है, वो हम लोग मेजरमेंट में मेजर नहीं कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन इन इवैल्यूएशन। कहते हैं इवैल्यूएशन में जो कंपैरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन है, वो क्या है, वो पॉसिबल है, वो संभव है। किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवैल्यूएशन। कहता है इवैल्यूएशन के डिस्क्रिप्शन को जानते साथ, इवैल्यूएशन के डिस्क्रिप्शन को समझने के बाद हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि बच्चे ने, मान लिया जाए कोई हाफ ईयरली एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम में कितना सीखा था और उसको कितने फील्ड में हेल्प की आवश्यकता थी, क्या उसकी हेल्प हुई या नहीं, और अगर हेल्प हुई उसे रेमेडियल टीचिंग दी गई, उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ, सारी चीज़ों के बाद जब उसकी हेल्प हुई तो उसने कितना उस हेल्प को यूटिलाइज किया, बच्चे ने कितना अचीव किया, इन सारी चीज़ों का पता हमें कैसे चलेगा, इवैल्यूएशन से चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेजरमेंट इज न्यूमेरिकल। कहते हैं मेजरमेंट क्या है, न्यूमेरिकल इन नेचर है, मतलब नंबर से संबंधित है, हाइट, वेट, IQ, ये सारी चीज़ें क्या है, हम लोग न्यूमेरिकली मेजर कर लेंगे। इवैल्यूएशन कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। कहते हैं इवैल्यूएशन क्या है, क्वालिटेटिव है, हम लोग इसमें क्वालिटी भी देखते हैं कि बच्चे के अंदर सोशल ग्रोथ कितना है, बच्चा सोशली कितना एक्टिव है, दूसरों के साथ अपने संबंधों को स्थापित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, यह क्वालिटेटिव हो गया। और क्वांटिटेटिव, क्योंकि इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन के अंदर ही आता है असेसमेंट, और असेसमेंट के अंदर मेजरमेंट, मतलब इवैल्यूएशन के एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, उसी के अंदर आपका असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों आ जाता है। तो इसलिए इवैल्यूएशन कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेजरमेंट कैन ओनली मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, कॉग्निटिव एस्पेक्ट के। कॉग्निटिव एस्पेक्ट का मतलब जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हो, जो हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड हो। ठीक, मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ उसके ही ऑब्जेक्टिव्स को देख सकता है कि कितना हमने, मान लिया जाए रोड लर्निंग करके कितना हमने मार्क्स स्कोर कर लिया। ठीक, इवैल्यूएशन कैन मेजर कॉग्निटिव एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स। कहता है इवैल्यूएशन में क्या होता है, यह उस चीज को ही मेजर करता है कि बच्चे ने कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे कितना स्कोर किया, एज वेल एज इमोशनल एस्पेक्ट पे बच्चा जो है वह कितना ग्रो कर पाया, मतलब बच्चे ने इमोशनल जो टच है या इमोशनल रिलेशन एक दूसरे के साथ कितना निभा पाया। मान लिया जाए अगर कोई बच्चा है वो क्लास में गिर जाता है तो उसका दोस्त अगर उसके ऊपर हंस रहा है, उसका मजाक बना रहा है, तो ये क्या है, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। तो इन चीज़ों को भी हम लोग मेज़र करते हैं, मतलब देखते हैं, आकलन करते हैं, इन बातों को पता लगाते हैं किसमें, इवैल्यूएशन के टाइम पर। और फिर बच्चे को उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चे को इमोशनल टच दिया जाता है, उसके इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया जाता है, और बाद में जा करके उसके इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।